नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से। ऐश्वर्य के एजेंडा में बात आज एक ऐसी चीज पर जिस पे आपका ध्यान जरूर होना चाहिए, अगर नहीं था तो अब आ जाएगा। आमतौर पे जितनी भी बार जब भी आप अपने बच्चों को, अपने छोटे भाई बहनों को, अपने से छोटे को, आप उनको मनोरंजन के तौर पे, आप उनको समय व्यतीत करने के तौर पे, टाइम पास जिसे कहते हैं, उसके चलते ज्यादातर बच्चे, लड़के या लड़कियां दोनों, यूथ गेम्स खेलते हैं। खेल, और आजकल कोई घर के बाहर जाके फुटबॉल, क्रिकेट ये सब नहीं खेलता, कोई खो खो और स्टापू भी नहीं खेलता। आजकल सब कुछ फोनों पे है, आईपैड्स पे है, लैपटॉप्स पे है और कंप्यूटर पे है। कभी आपने सोचा है कि जब आप अपने बच्चों को, अपने से छोटों को वो खेल खेलने की अनुमति देते हैं, आप तो ये सोच के देते हैं कि उसका मनोरंजन हो जाएगा, आप तो ये सोच के देते हैं कि ये उसके लिए एक, जिसे कहते हैं, एक ट्रॉफी है, उसके लिए एक सपोर्टिव। पढ़ाई कर ली, चलो अब थोड़ी देर आईपैड देख ली। पढ़ाई कर ली, चलो अब थोड़ी देर गेम्स खेल। अच्छा, अच्छे मार्क्स आए, चलो तुम्हें फोन मिलेगा। ये सारी चीज आम है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये चीज होती है। लेकिन कुछ लोगों ने, और क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, जब हाथ में फोन है उसका बून और बेन दोनों है, उसका फायदा और नुकसान दोनों है। और टेक्नोलॉजी का ये जो ऑनलाइन गेमिंग है, जो ऑनलाइन गेम्स है, इससे जुड़ा सबसे पहला केस एक टेरर का आया था कि कैसे जब आप गेम्स एक साथ खेलते हैं, आजकल बड़ी बड़ी 2-3 कंसोल मेकिंग कंपनियां हैं, ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, सारे गेम्स ऑनलाइन होते हैं, बच्चे जुड़ जाते हैं, कान में हेडफोन्स लगा लेते हैं, माइक लगाते हैं, गेम्स खेलते हैं, दोस्तों से बात करते हैं। वो नहीं है तो मोबाइल फोन पे जुड़ जाते हैं, ईयरफोन लगाया या एयरपॉड्स लगाए और चालू हो गए। माँ बाप को लगता है बच्चा तो गेम खेल रहा है, बच्चा तो गाड़ी चला रहा है, बच्चा तो तोप चला रहा है, वीडियो गेम। उन्हें क्या पता कि वो दूसरी तरफ किससे बात कर रहा है। आंखें खोल लीजिए आप अपनी, वो कर क्या रहे हैं इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं आज आपको बताना चाहता हूं ये बात और सिर्फ अब टेरर की नहीं है। जी हां, आतंकियों ने इस ऑनलाइन नेटवर्क का इस्तेमाल किया, युवाओं को, इंप्रेशनेबल माइंड्स जिन्हें कहते हैं, समझ रहे हैं आप, इंप्रेशनेबल माइंड्स, टीन अवस्था, 12-13 की उम्र से 21 वर्ष 22 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को, लड़के लड़कियां दोनों को उन्होंने इस्तेमाल किया। सबसे पहले टेरर, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग, जो ये ग्रुप्स बन जाते हैं, हम ये गेम खेल रहे हैं, हम फलाना, हम ढिमकाना, गाड़ी चला रहे हैं कि पहाड़ चढ़ रहे हैं गेम्स में, वहां से करते करते कैसे उनको आतंक से जोड़ दिया जाता है समझ नहीं आता। एक चीज वो, ये इसका पहला भाग है। दूसरा भाग ड्रग्स। गेम्स में वो दिखा रहे हैं कि कैसे ड्रग बस्ट हो रही है। गेम्स में वो खेल रहे हैं कि आप हीरो बन रहा है आपका बच्चा, और करते करते कैसे उसको ड्रग्स की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इनका पैंतरा है, एक सिस्टम है। सोचिए आप, वीडियो गेम्स, ऑनलाइन गेमिंग करके, और ये ऐसे नहीं बोलने के लिए, देयर आर केसेस रजिस्टर्ड, बच्चे जो इसका शिकार हुए उसके बाद निकल नहीं पाए, और जो निकल आए वो तौबा मनाते हैं कि इसमें नहीं जाना दोबारा, कुछ भी करेंगे यहां नहीं जाना। और अगर ये आतंक और ड्रग्स काफी नहीं था तो पोर्नोग्राफी, अश्लीलता। आप और हमें बताइए, बच्चों को आप अश्लीलता से दूर रखने के लिए फोन पे देना है, फोन जरूरी है, उसको अपने स्कूल का प्रोजेक्ट करना है, फोन नहीं देना तो लैपटॉप देना है, सुरक्षा के लिए घर से बाहर ट्यूशन जाता है, काम के लिए जाती हैं, कुछ है दोस्त के यहाँ जा रही हैं, फोन रख लो। और आजकल फोन स्मार्ट होते हैं, सबके पास इंटरनेट होती है, तो वो सारी चीजें हैं, वो उसका फायदा है, नुकसान उसकी ऑपोजिट साइड। दिखेगा गेम खेल रहे हैं, और गेम के तर्ज पे, बाहर से गेम है, अंदर अश्लीलता है।
ये कौन लोग हैं जो ये करके पैसे कमाते हैं? और हाँ, छोटे मोटे पैसे नहीं, करोड़ों अरबों रुपए कमाए जा रहे हैं। और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट है। आतंक से जोड़ते हैं, ड्रग्स से जोड़ते हैं, पॉर्न से जोड़ते हैं, अश्लीलता से जोड़ते हैं। आप लोग वो ध्यान रखते हैं जो फैमिली के साथ बैठ के पिक्चर देख रहे होते हैं, कोई अगर अनकंफर्टेबल सीन आ जाता है तो बच्चे या तो इधर उधर हो जाते हैं, और माँ बाप को क्या पता कि ये तो एक सीन पे इधर उधर हो रहा है, उनके फोन, उनके आईपैड पे गेम के नाम पे क्या चल रहा है। और ऐसा नहीं कि बच्चे हैव टू गो फॉर इट, नहीं, एडवर्टाइजमेंट आता है। जो चीजें कई बार किड सर्टिफाइड होती हैं उस पे भी एडवर्टाइजमेंट आता है। हर्षवर्धन जी, दिखाते हैं कि नहीं है, दिखाते हैं कि सिंपल कार रेसिंग है, दिखाते हैं सिंपल फलाना है, ढिकाना है, लेकिन अंदर क्या निकलता है। और अब ये तीन चीजें तो थी, आतंक, ड्रग्स और पॉर्न, चौथा अब एक और आ गया है, धर्मांतरण। मतलब ये तो माइंड बॉगलिंग हो गया। फोर्सिबल कन्वर्जन्स हो रहे हैं। आप गेम में, गेम है, सोचिए, आपको गेम जीतने के लिए एक ओवर में 36 रन बनाने, एक ओवर में 20 रन बनाने हैं। ये कौन होता है? ये क्या सिस्टम है कि आपको इस धर्म की, इस ग्रंथ की ये 4 लाइनें पढ़नी है, और अगर आपको ये पता है तो आप हो गए, तो आप अगले स्तर पे चले गए, आप 2-2 स्तर जंप कर गए। आप समझ रहे हैं? आपके बच्चे गेम खेल रहे हैं, युवा गेम्स खेल रहे हैं, और सिर्फ बच्चे नहीं हैं, 18 साल से ऊपर के भी हैं। आप गेम्स खेल रहे हैं, आदत हो जाती है कईयों। मैं कई को जानता हूं, डॉक्टर हैं साहब, इंजीनियर्स हैं, 10-10, 12-12 घंटे हॉस्पिटल से आते हैं वापस। हर्षवर्धन जी, रियलिटी बता रहा हूं। एक तो मेरे बचपन का दोस्त है, मैं बता रहा हूं आपको, डॉक्टर है, सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है, ऑपरेशन करता है, सब करता है, लेकिन रात को 1 से 3 के बीच में गेम खेलेगा। आदत हो जाती है, ठीक है, आदत है। आप बड़े हैं, उम्र आप अब 18 साल से ऊपर, आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन जो ऐसे प्रोफेशनल गेमर्स हो जाते हैं या जो गेम हो जाते हैं, उनसे टक्कर लेने के लिए जो यूथ आता है, जो यंग आते हैं, उनको लगता है हम जल्दी जल्दी स्टेजेस पार करें। हम और आप हर्षवर्धन जी आमतौर पर राजनीतिक बहस करते हैं, हम इसकी महत्वता नहीं समझ पाए, लेकिन वो कहते हैं अगर 1 से 6ठी स्टेज पे जाना है तो इस धर्म की, इस ग्रंथ की ये किताब पढ़ा दो। कौन सा धर्म इसकी अनुमति देगा भाई कि खेल में 1 से 6ठे स्टेज पे जाने के लिए आपको मेरा धर्म, और ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे देते हैं। आपने अगर 4 एक धर्म की, उसकी किताब की, उसकी लाइनें पढ़ दी तो आपका धर्म ट्रांसफर हो गया, आपका धर्म कन्वर्जन हो गया, आपको सर्टिफिकेट मिल गया ऑनलाइन। ये हो रहा है, दिस इज हैपनिंग, ओपन योर आईज एंड सी। ये रियलिटी है, ये कोई अमेरिका या लंदन की बात नहीं हो रही है। ये आपके हिंदुस्तान, देश की राजधानी दिल्ली के 100 किलोमीटर के रेडियस में हो रहा है। ये तो वो केसेस हैं जो रजिस्टर होते हैं, न जाने और कितने केसेस होंगे जो रजिस्टर भी नहीं होते, क्योंकि अब इंटरनेट ऐसी चीज नहीं है जिसकी एक्सेस आम व्यक्ति को नहीं है। इसीलिए दिस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू, और इसीलिए आज पूछता है भारत कि कौन है ये लोग जो इसके पीछे हैं। क्या कोई धर्म इसकी अनुमति देता है? मेरी माने तो नहीं, लेकिन फिर भी लोभ, लुभावन देके ये कौन है जो ऑनलाइन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, पूछता है भारत। स्पेशल रिपोर्ट, और फिर डिबेट करते हैं। अगर आपका बच्चा दिन रात ऑनलाइन गेम खेलता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि वो गेमिंग के जाल में फंसकर अपना धर्म बदल सकता है। आपके साथ रहते हुए भी वो देश विरोधी साजिशों का हिस्सा बन सकता है। सुनने में आपको ये अजीब जरूर लगेगा, लेकिन ये सच है, क्योंकि आपके बच्चों को गेमिंग जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराने की ऑनलाइन साजिश चल रही है, और इसके तार देश के बाहर बैठी देश विरोधी ताकतों से भी जुड़े। ऐसा ये पहला मामला है जब ऑनलाइन गेमिंग के जरिए धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की जा रही है और नाबालिग बच्चों को टारगेट किया जा रहा है। फोर्टलाइन नाम की ये गेम है। इस गेम के जरिए कई नाबालिग लड़कों को टारगेट किया गया, जिसमें से कुछ गाजियाबाद के बताए जा रहे हैं, फरीदाबाद के बताए जा रहे हैं, चंडीगढ़ के बताए जा रहे हैं। जो पूरा एक तरीके से रैकेट सिर्फ भारत तक नहीं छिपा हुआ, बल्कि यूरोप के भी इससे तार जुड़ते नजर आ रहे हैं।
यूपी के गाजियाबाद के कबीरनगर इलाके में ऐसे ही एक घटना का खुलासा हुआ है जिसने सभी के होश फाख्ता कर दिए हैं। कबीरनगर इलाके में रहने वाले एक शख्स ने अपने नाबालिग बेटे की आदतों में कुछ बदलाव देखा। जब उन्होंने उससे पूछा तो उनके बेटे ने बात टाल दी, लेकिन जब वो मामले की तह तक गए तो पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग के फेर में उनका लड़का एक ऐसे गैंग के फंदे में फंस गया है जिसने उनके बेटे का धर्म परिवर्तन ही करा दिया, जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पर्टिकुलर ऐप थी, उस ऐप के जरिए ये लोग चैट किया करते थे, वीडियो मैसेज सर्कुलेट किया करते थे, जाकिर नाइक की वीडियो के लिंक्स भेजा करते थे ताकि जितनी जल्दी मोबिलाइज किया जा सके, लोगों के दिमाग को कब्जे में लिया जा सके। इन तमाम जो वीडियो मैसेजेस थे उनको सर्कुलेट किया जाता था। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए बच्चों को टारगेट कर उनके धर्मांतरण की खबर ने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए। गाजियाबाद में मिली शिकायत के बाद पुलिस ने मौलवी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस पूछताछ में अब्दुल रहमान ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। सुरक्षा एजेंसियों को जांच में पता चला कि गेमिंग से धर्मांतरण का जाल देश भर में फैला है। यूपी, हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र तक इसके तार जुड़े हैं। गेमिंग जिहाद का मास्टरमाइंड शहनवाज है जो फिलहाल फरार चल रहा है। फोर्टनाइट जो गेमिंग एप्लीकेशन है और साथ ही साथ डिस्कॉर्ड एक चैटिंग इंजन है, उसके थ्रू ये लोग संपर्क में थे, एक दूसरे से बात करते थे। इन लोग के कम्युनिटीज़ बनी हुई थी, ग्रुप्स बने हुए थे जिसके थ्रू डॉक्टर जाकिर नाइक के वीडियो शेयर करे जाते थे और इनको फिर धर्मांतरित करा जाता था। देश में धर्मांतरण पर सख्ती के बाद जागरूकता काफी बढ़ी है। ऐसे में धर्मांतरण का धंधा मंदा पड़ गया है। यही वजह है कि अब वो ऑनलाइन गेमिंग के बहाने बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि धर्मांतरण गैंग का इलाज क्या है? आखिर क्यों लोग ऑनलाइन गेमिंग या चैटिंग ऐप पर सतर्क नहीं हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये कि डर्टी गेम में तकनीक के इस्तेमाल पर कब लगेगा संपूर्ण विराम? पूछता है भारत।